साइड बोलो आज भाई सरकार देखियो घर का सभाई रे जितवाना से अनुराग डांडा से कलाए के भाग दिखे से हो जाएंगे ईब किलत के भाग दिखे से पहले नंबर पे ईब के अनुराग दिखे से पहले नंबर पे ईब के अनुराग दिखे से चलो चलो से सरकार अपनी पार्टी है जो बिना दारू चुनाव लड़े नहीं आशीर्वाद दे जो मैं मां शक्ति है तुम्हें आशीर्वाद देते दो समाचार आशीर्वाद झाड़ू का निशान रोज करा झाड़ू लाओ ना एक दिन मशीन पे ला दो एक नंबर का झाड़ू का निशान मशीन पे आगे चलो हम तुम्हारे साथ अनुराग डाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ आशीर्वाद दे दो हम तुम्हारे साथ करियो मदद इसके एक नंबर पे झाड़ू का निशान 10 रुपये झाड़ू का छोटा भाई 10 रुपये सबसे ऊपर बटन है आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ का आशीर्वाद एक नंबर पे अपना झाड़ू का निशान ये छोड़ जाओ एक नंबर पे झाड़ू का निशान एक नंबर पे राम 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 जी करियो जी मदद एक नंबर पे अपना झाड़ू का निशान करियो जी मदद एक नंबर पे झाड़ू का निशान करियो भाई एक नंबर पे झाड़ू का निशान ऊपर बटन है निशान है पहला नंबर पर सवेरे उठते तेरो 5 सारे का मशीन सवेरे सवेरे रोज झाड़ू लाओ ना एक दिन मशीन पे ला दियो झाड़ू बस ठीक है भैया
वोट की अपील करते हुए साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अनुराग ढांडा विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर हमारी पार्टी अनुराग ढांडा जिंदाबाद। सोच से भगत सिंह आलीस की, सोच से भगत सिंह आलीस की, बड़े भाई गेल्या घर घर जाना से, अनुराग ढांडा से कलाए तक बेटा जोर लाते हम नए मिल जाना से, अनुराग ढांडा से कलाए तक बेटा जोर लाते हम नए मिल जाना से। दोस्तों, ये अनुराग ढांडा का काफिला है। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है कलायत से, और अनुराग ढांडा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। ये कलायत से प्रत्याशी हैं। ये इनका काफिला आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला है। ओ अनुराग ढांडा से कलाए तक नेता जोर लाके हमने हमें ले जाना से। अरे नेता वाली बात को न रे, पर बेटे का निवान हाजिर है। अनुराग ढांडा से कलाए तक नेता जोर लाके हमने हमें ले जाना से। ठीक। हाँ भाई करो। अनुराग ढांडा का डोर टू डोर राजौंद। हाँ जी शर्मा जी, करियो बस साथियों मदद सारे। ये अपने पंडित जी अपने बेहतर क्लास फेलो सभी। एक नंबर पे बटन आ गया अपना, बिल्कुल ऊपर ना ढूंढना ना देखना था। पंडित जी देख ले। जनता के बीच रह के काम करेगा तब न किसी डांडा सारे इधर आ जाओ। ये जितने डांडा सारे इधर आ जाओ। भाजपा के 5 साल में किस तरह के काम काज हुए तो नेताओं सड़क पे आते बोल जनता सर मैं मार्केट का सर्वे कर रहा था। मार्केट वालों से मैंने एक बात पूछी कि राजौंद में बीजेपी का झंडा क्यों नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ झंडा नहीं है, तो कहने लगे बीजेपी ने काम ही ऐसे नहीं किया कि झंडा लगाएं। वो कारण है कि राजौंद में बीजेपी का झंडा नहीं है। एक तो पूरे बाजार में से जो सड़क जाती है, चल के देखना इसकी हालत क्या है।
सड़क के गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, समझ नहीं आएगा। और दूसरा कारण कि राजौंद का अपमान किया बीजेपी ने बार बार। राजौंद चाहता है कि लड़कियों का कॉलेज शहर में बने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर से बाहर बने। बीजेपी ज़बरदस्ती करके ये कह रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में बनाएंगे और गर्ल्स कॉलेज जो है 6 किलोमीटर दूर बनाएंगे। तो जनता का अपमान है ये चीज़। अगर आप जनता की राय नहीं मानते हो, जनता की रजामंदी से ये दोनों काम होने चाहिए। बन तो हमारे लिए रहा है ना, कॉलेज हमारे लिए बन रहा है, सिविल ट्रीटमेंट हमारे लिए बन रहा है, तो थोप क्यों नहीं हमारे ऊपर? जैसे हम बनवाना चाहते हैं वैसे बनाए। इतना लंबा धरना चला, उसमें वादा करके गए, वो भी तोड़ दिया। तो इसलिए राजौंद के लोग बहुत गुस्सा है। सर आप पढ़े लिखे हैं, एक टेक्निकल अगर बात करें तो लोग कह रहे थे कि टेक्निकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बाहर होना चाहिए और कॉलेज अंदर होना चाहिए शहर के। तो कैसे देखते हैं, क्या ये जो प्लान बनाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए ना उनमें, तभी तो वो निर्णय ले पाएंगे। कौन सा तुक है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर के अंदर होगा और जो गर्ल्स कॉलेज है वो शहर के ऊपर होगा? कोई सेंस है इसका? कोई कॉमन आदमी भी समझ सकता है। चलो तो मिली एक चर्चा यूं ही जारी रहेगी क्योंकि लगातार आप एक नंबर पर ठीक है जी, बिल्कुल। ये देखो तो नहीं डेमो दिखा दें आप। दबाओ ना, ये दबाओ, ये आवाज़ आओगी। नहीं होता अरे भाई ये फोन का इस तरह हमारा। तो ये चर्चा यूं ही जारी बीजेपी तो मन्नत बनवा ली, बीजेपी ने बनवा ली। सवाल ठीक पूछो, प्रधान से पूछो कि सड़क में गड्ढे की गड्ढों में सड़क है। राजौंद में काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं अनुराग ढांडा। राजौंद में अच्छा माहौल है, सभी दुकानदारों से मिल रहे थे आपसे और दुकानदारों से भी बहुत स्नेह मिल रहा है अनुराग ढांडा को। देखो जी, एक नंबर पर जी बाबूजी दोबारा झाड़ू चलाना, पहले नंबर का बटन एक नंबर पर दबाना जी। आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त इकट्ठा है। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कलायत बदलाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम लोग जीत रहे हैं। इस सभा में मौजूद श्री पोलीराम जी, मीराराम जी, बासु वाल्मीकि जी, कासु वाल्मीकि जी, सरदारा राम जी, जगदीश जी, रामपाल जी, रामशरण जी, नरेश कुमार जी, सूबे सिंह जी, रोहतास जी, बनवारी राम जी, मियाँ सिंह जी, हमारे साथी सुनील सहारण जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सुभाष जी जो लगातार काम करते रहते हैं, कप्तान है यहाँ पे, जोगिंदर जी हैं, कई सारे साथी हमारे अलग अलग गांव से जो इस टीम में साथ चल रहे हैं। मीराराम जी मुझे वहां पे नजर आ रहे हैं। ये पहचान है इस बात की कि आज कलायत के चुनाव में जब कुछ लोग बाहर से लोगों को ला के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई हिसार से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, एक आम आदमी को कलायत के एक एक गांव का युवा चुनाव लड़ा रहा है। ये इस बात की पहचान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी के खिलाफ इस बार 3 राज परिवार हैं, 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी में चुनाव आर पार का चुनाव है। इस बार या तो हर बार की तरह राज परिवार जीत जाएगा, कोई 30-35 साल से तो यही हो रहा है। एक बार एक परिवार जीतता है,
फिर दूसरा जीतता है, फिर तीसरा जीतता है। जब तक हम तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ। फिर शुरू हो जाते हैं 1 2 3 1 2 3। 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में कलायत 30 साल से चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। कोई काम नहीं हुआ हमारा, कोई काम नहीं हुआ। सबसे छोटा और सबसे बेसिक काम कि गंदे पानी को गांव से बाहर निकलना चाहिए और साफ पीने के पानी को घर तक पहुंचना चाहिए। अगर हुआ हो तो बता दो। गंदा पानी निकलता है, निकासी है, साफ पानी घर तक आता है पीने का। फिर बताओ क्या कर रहे हैं? 30 साल से क्यों वोट दे रहे हैं इनको? इन राज परिवारों को राजा बना के अपने सिर पे क्यों बिठाया हुआ? इन लोगों को हमने ऐसा राजा मानने लग गए ये खुद को कि अगर खुद नहीं लड़ना विधानसभा का चुनाव तो पूरे कलायत में इन आम परिवारों में से कोई नहीं मिला इनको, ये उठा के ले आए अपने बेटे को यहाँ पे चुनाव लड़ाने के लिए। क्यों भाई? क्यों भाई? हमारे परिवारों के लड़कों में हुनर नहीं है क्या? हमारे परिवार के लड़के विधानसभा नहीं जा सकते क्या? एक आम परिवार के बच्चे में और आपके बच्चे में ऐसा क्या अंतर है कि आपको सिर्फ अपना बेटा नजर आता है, किसी और का बेटा नजर नहीं आता? इसलिए इनकी नीयत में खोट है। ये आप लोगों को हमेशा मजदूर बना के रखना चाहते हैं, हमेशा गरीब बना के रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को आपके सिर पर राजा बना के बिठाना चाहते हैं। इस बार हमारी लड़ाई इन लोगों से, इनको चुनौती दे रहे हैं, इस बार आर पार की चुनौती दे रहे हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास इनकी तरह करोड़ों रुपए थोड़ी हैं। मेरे पास इनकी तरह 100 200 किराए की गाड़ियां थोड़ी हैं। मेरे पास कोई हिसार से, कोई कहीं से लाए हुए किराए के लोग थोड़ी हैं। मेरे पास तो आप लोगों का प्यार है, इसी के दम पे चुनाव लड़ रहा हूं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चिंत रहना, बस पूरी ताकत लगाए रखना। 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन और बचे हैं, पूरी ताकत लगाए रखना। हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, और इन सब का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है रोजाना। आज कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, बोले जी विकास सहारण का चुनाव कैसा चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा 1509 जीरी का भाव रोजाना गिर रहा है और विकास सहारण का चुनाव रोजाना गिर रहा है। ये दोनों चीजें गिर रही हैं आजकल। इन लोगों ने 30 साल तक अपने कलायत को मानो गुलाम बना के रखा। मैं क्यों कहता हूं गुलाम बना के रखा? कि आपने तो इन तीनों को ही तो मौका दिया बार बार बदल बदल के। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। हम बार बार इनको वोट देते रहे, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको। हमको क्या मिला ये बता दो मुझे। एक ऐसा अस्पताल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें इलाज होता हो। एक अस्पताल बता दो जिसमें इलाज होता हो कलायत के अंदर। कलायत के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ के लोगों को इलाज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए। कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। चलो अस्पताल छोड़ दो, एक ऐसा सरकारी स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें पूरे टीचर हैं, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए बेंच लगे हों, जिसके अंदर अच्छे खेलने के ग्राउंड बने हों, जिसमें हमारी बेटियों के लिए अच्छे टॉयलेट, पीने के पानी का इंतजाम हो। एक स्कूल भी ऐसा नहीं है पूरे कलायत के अंदर जिसमें पढ़ने लायक माहौल हो। फिर कहते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। अरे हमारे बच्चे सिर्फ उड़ाने थोड़ी जाएंगे स्कूल में, पढ़ने के लिए जाना है उनको। पढ़ाई तुम करा नहीं रहे हो, इंतजाम किया ही नहीं। दिल्ली में देखो प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले गए क्योंकि वहां के स्कूल शानदार है। दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, दिल्ली के स्कूलों में स्टेडियम है, दिल्ली के स्कूलों में पूरे टीचर हैं,
दिल्ली के स्कूलों के टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग दिला के लाते हैं, तब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी शानदार शिक्षा दिल्ली में कर दी। आप यहाँ पे देख लो, चलो कोई नहीं, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पर आप मुझे बता दो कोई एक फैक्ट्री जो कलायत में लगी हो 30 साल के अंदर, एक फैक्ट्री जहां पे हमारे बच्चे रोजगार कर सके, कोई एक फैक्ट्री जहां पे हमारे बच्चों के लिए नौकरी हो, कोई कंपनी खुल गई हो, कोई बड़ी कंपनी जहां पे हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो। 30 साल में एक कोई फैक्ट्री, एक कोई कंपनी नहीं लगा पाया। इसका मतलब इनकी नीयत नहीं थी हमारे बच्चों को रोजगार देने की। मान लो हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो गुड़गांव ही जाना पड़ेगा, अगर नौकरी करनी है, मजदूरी भी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा, अगर फैक्ट्री में काम करना है तो। ये कहां का इंसाफ है? कलायत पूरे हरियाणा से और पूरे देश से 30-35 साल पीछे चल रहा है। हमने कभी भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी भी अपनी सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं किया। मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना, ये मौका बहुत देर में आता है, ये मौका बहुत देर में आता है। चूक मत जाना किसी भी हालत में। आपके बच्चों के लिए रोजगार की लड़ाई है, स्कूल अस्पताल की लड़ाई है, बिजली पानी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में एक तरफ आम आदमी खड़ा है और एक तरफ 3 राज परिवार खड़े हैं। चुनना आपको, इनमें से किसको चुनना चाहते हो? कब मौका नहीं दिया आपने इनको, आपने इनको बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया। पिछली बार जिसको विधायक चुन के भेजा था कमलेश जी, 5 साल तक विधानसभा में कलायत का क नहीं बोला उन्होंने। काम कराना तो बहुत दूर की बात है, कलायत का नाम ही नहीं बोला 5 साल तक विधानसभा में, तो फिर काम कैसे कराएंगे? इसका मतलब हमसे गलती हुई। ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया जो हमारी आवाज को विधानसभा में उठा ही नहीं सकते, जो हमारे बारे में, हमारे मुद्दों के बारे में विधानसभा में बोल ही नहीं सकते। तो फिर किस लिए चुन के गए थे यहाँ से विधानसभा? यही बैठे अच्छे थे फिर तो, यहाँ तो बैठ के भी कुछ नहीं करना था, विधानसभा जाके भी कुछ नहीं किया। इसलिए गलती सारी इन नेताओं की नहीं है, गलती अपनी भी है। और क्या गलती है मैं बताता हूँ, सोचना जरा उसके बारे में। हम 5 साल तक तो इन नेताओं को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं इसने काम नहीं किया, इसने घर आई की इज्जत नहीं करी, इसने तो एक बार भी गांव में दुख सुख में आके नहीं देखा। खूब गालियां देंगे 5 साल तक। 5 साल के बाद जब वोट डालने का टाइम आता है, जब कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार इसकी जाति क्या है, इसका गोत्र क्या है, इसका गांव क्या है, इसका धर्म क्या है। तो अगर जाति के नाम पे, गोत्र के नाम पे, अगर गांव के नाम पे, अगर धर्म के नाम पे वोट करोगे तो फिर अगली बार 5 साल बाद वही कैंडिडेट दोबारा आएगा। ना उसकी जाति बदलते 5 साल में, ना उसका धर्म बदलता, ना उसका गांव बदलता, ना उसका गोत्र बदलता। अब आप मुझे बता दो फिर कैसे निर्णय करोगे दोबारा? उसका तो कुछ भी नहीं बदला, वो तो वही चीजें फिर लेके आ गया। इसलिए काम की राजनीति करना शुरू करो, काम के नाम पे वोट देना शुरू करो। जब काम के नाम पे वोट दोगे तो अगली बार 5 साल के बाद ये गिनोगे, 1 काम किया, 2 काम किया, 3 काम किया, अगर नहीं किया तो चलता किया, किसी और को लेके आएंगे। काम की राजनीति अगर करोगे तो ये निर्णय ले सकते हो, लेकिन जात पात की राजनीति से ये निर्णय कभी नहीं ले पाओगे। इसलिए आम आदमी पार्टी का ये सिद्धांत है और हमने तो प्रण कर रखा है, अरविंद केजरीवाल जी ने, हम लोगों ने ये प्रण कर रखा है कि 36 बिरादरी की राजनीति करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका सम्मान करेंगे और सबके काम कराएंगे। इस बदलाव की राजनीति को चुनिए, इस बदलाव की राजनीति को इसलिए चुनिए क्योंकि अपने साइड तो मैं बचपन से सुनता आया हूं, आपने भी सुना होगा, अपने बुजुर्ग ये कहते हैं कि दिल्ली की तरफ रिश्ता मत करना, बहुत तेज लोग होते हैं दिल्ली वाले।
कहते कि नहीं कहते भाई दिल्ली वाले तो बहुत तेज है, उधर रिश्ते भी नहीं करते अपने ज्यादा लोग। तेज तो है भाई, तेज तो है। 10 साल पहले दिल्ली वाले अपनी बिजली मुफ्त करा गए, 10 साल पहले पानी मुफ्त करा गए, 10 साल पहले स्कूल मुफ्त करा गए, 10 साल पहले अस्पताल मुफ्त करा गए, 10 साल पहले तीर्थ यात्रा मुफ्त करा गए, 10 साल पहले महिलाओं के लिए बस का सफर मुफ्त करा गए। तेज तो है, इससे तेज और क्या होगा। उन्होंने देख लिया कहाँ फायदा है, 10 साल पहले उसको चुन लिया। मुझे इसकी चिंता नहीं कि वो तेज है, वो तो मुझे पता है बचपन से। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये पंजाब वाले, ये तो अपने भाई हैं, अपने साथ के हैं, एक ही स्टेट से अलग हुए हैं, पड़ोस में रहते हैं। 3 साल पहले इन्होंने भी फैसला कर लिया, 2.5-3 साल पहले, कि हमको बदलाव की राजनीति चुननी है। हम पता नहीं क्या सोचते रह गए, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। अपने बच्चों के बारे में सोचो। 30 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, आज उसकी नौकरी की भी उम्र निकल रही है और आज उसकी शादी की भी उम्र निकल रही है। आपकी एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई इन राज परिवारों के बीच में। इसलिए अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करो। कब तक इनके बच्चों को वोट देते रहोगे? नेता का बच्चा इसलिए वोट दे दिया, नेता का बेटा इसलिए वोट दे दिया, कब तक? अपने बच्चों के बारे में, अपने बेटों बेटियों के बारे में कब सोचोगे? इससे अच्छा वक्त नहीं आ सकता। अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। हमारे माताएं बहनें बैठी है बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इनका मुझे नहीं पता, 100 झंझट हो सकते हैं, बाहर की 10 तरह की राजनीति हो सकती है, लेकिन मैं माओ के बारे में एक बात जानता हूं। हर रोज रात को जब आप सोते हो तो एक ही सपना आपकी आंखों में होता है कि मेरा बच्चा जो इसके पिता ने नाम कमाया उससे ज्यादा तरक्की करे, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करे, रोजगार करे। यही सपना होता है आपकी आंखों में। अपना वो सपना पूरा करो। किसी राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं। झाड़ू का निशान आपका अपना निशान है। आप सारी सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो घर में, सब अपने घर में झाड़ू लगाते हो। एक दिन जाके मशीन के ऊपर झाड़ू लगा दो, आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, सुधर जाएगा आपके बच्चों। और ये निर्णय तो करना पड़ेगा, कभी तो ये निर्णय करना पड़ेगा। ये देखो ये लेके आए, किसी से नसीब लिखा जाना है। जब आप त्योहार पे, जब लक्ष्मी घर में आने का इंतजार करते हो ना, तो भी पहले ये चलानी पड़ती है, तब लक्ष्मी घर में आती है, सफाई पहले करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बस इतनी सी विनती लेके आया हूं, एक छोटी सी विनती। आप लोगों ने इनको बार बार मौका दिया, इन्होंने कोई काम नहीं करके दिखाया। मैं आपके पास पहली बार हाथ जोड़ के झोली फैला के वोट मांगने के लिए आया हूं, पहली बार। और आपके बीच में अभी रुक जाओ, बीच में मेरे को बाद में कर देना। और आपके बीच में जब मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, जब ये विनती कर रहा हूं कि एक मौका देना मुझे अपना बच्चा समझ के, तो साथ में मैं आपको अधिकार भी दे रहा हूं कि 5 साल तक 24 घंटे अगर आपकी सेवा में नहीं रहा, अगर आपके काम नहीं कराए, तो अगली बार जब गांव में आऊं तो जूत मार के बाहर निकाल देना। इतनी खुली छुट्टी देके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, हमें विश्वास है खुद पे हम कर सकते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, हम हरियाणा में भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे एक मौका मांगने के लिए आए हैं। मेरी गरज नहीं है विधायक बनना, ये बात समझ लो अच्छे से। मेरी कोई गरज नहीं है विधायक बनने की। मेरी गरज इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी विधायक की तनख्वाह है उससे ज्यादा की नौकरी छोड़ के आया हूं, लाखों रुपए की तनख्वाह छोड़ के आया हूं, नौकरी छोड़ के आया हूं। अगर मुझे अपना घर ही चलाना होता विधायकी करके तो इससे तो ज्यादा कमा रहा था, लाखों रुपए तनख्वाह थी। इंजीनियर हूं, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की है, और उसके बाद 15-20 साल तक जितने चैनलों के नाम आप जानते हो, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, सब में नेशनल लेवल पे काम किया है, देश के हर हिस्से के अंदर कवरेज किया है। लाखों रुपए की तनख्वाह थी। जब ये फैसला
फैसला किया कि अपने लिए जिंदगी नहीं जिएंगे। इतने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं हरियाणा के, इतने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, युवा नशे की लत में जा रहे हैं, युवा बेरोजगारी में बर्बाद हो रहे हैं। तब वो फैसला लिया था कि सब कुछ छोड़ के अपने युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा, हरियाणा के युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए आज आपके बीच में हूं। लेकिन वो लड़ाई लड़ने की ताकत आप लोगों के पास है, आपको देनी है वो ताकत। अगर वो ताकत दोगे तो पूरी जान लगा दूंगा आपके बच्चों के लिए संघर्ष करने में, पूरी जान लगा दूंगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये मीडिया वाले आजकल, बोले जी विधायक बन गए तो क्या काम करोगे? मैंने कहा कम से कम तुम मानने तो लग गए कि हम विधायक बन रहे, तभी आगे की पूछ रहे। मैंने कहा काम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि जीरो से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से। लेकिन एक काम है जो मैंने सोच रखा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो एक काम जो मैंने सोच रखा है वो जरूर करूंगा, विधायक बनते ही करूंगा। इस मामले में मैं सन की बहुत करूंगा जरूर उस काम को। क्या है वो काम? जिस दिन विधायक बन के कलायत लौटा, ये जो सड़कों के ऊपर गंदा पानी बहता रहता है ना, इसी पानी में बिठा के सारे अधिकारियों की मीटिंग करूंगा यहीं पे। अगर वो अफसर मीटिंग नहीं कर सकते गंदे पानी में बैठ के, तो मेरे गांव के ये लोग भी गंदगी में नहीं रहेंगे किसी भी हालत में। और अगर मेरे गांव के लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं, तो उन अफसरों को भी कीचड़ में बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, ये लागू कर दूंगा। हमें पता है काम कैसे होता है। हम दिल्ली में आधी अधूरी सरकार में काम करा लेते हैं, यहाँ तो फिर भी फुल स्टेट है। यहाँ तो हमको पता है अधिकारियों से काम कैसे कराना है, इसलिए बस एक मौके का इंतजार है, आप लोगों के आशीर्वाद का इंतजार है। जब 5 तारीख को आप बटन दबाने जाएंगे मशीन के ऊपर, मेरी एक बात ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा होता आपको उस वक्त, सिर्फ ऊपर वाला देख रहा होता है। और आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, किसी को नहीं पता होता आप अंदर क्या करके आए हो। इसलिए जब मशीन के पास जाओ तो जल्दी मत करना। हम क्या करते हैं, किसी ने भी बता रखा है हमको ये बटन दबा के आना है, भाग के गए मशीन के पास, ये करके दबा दिया, खत्म बात। ये नहीं करना किसी भी हालत में। 10 सेकेंड मशीन के सामने खड़े होना, अपनी आंखें बंद करना और ये सोचना कि जो भी बटन मैं दबाने जा रहा हूं या दबाने जा रही हूं, उससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाएगा। फिर जब आप आंख खोल के बटन दबाओगे, मैं गारंटी देता हूं झाड़ू के अलावा आपकी उंगली कहीं और जा ही नहीं सकती किसी हालत में। हम तुम्हारे साथ हैं, अनुराग टांडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको समझा देता हूँ, हो सकता है वो समझ में आ जाए। 2 ही लाइन की बात है। आप लोग रोजाना अपने घर में सफाई करते हो रोजाना सफाई। तो जब सफाई करनी हो तो एक तजुर्बा कर लेना मेरे कहने से। जब कल घर की सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा जी? हाथ से घर साफ हो जाएगा? एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, बीजेपी के पीछे 5-10 साल तो खराब कर ही दिए, 5-10 रुपए और सही, एक कमल का फूल खरीद लाना, कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा जी? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। और किसी भी पार्टी के बहकावे में मत आना, ये आपके बीच में आके बताएंगे हवा चल रही है हमारी, हवा चल रही है हमारी। हवा चल रही है क्या? हवा तो रुकी पड़ी है, सारी हवा निकल गई है। जो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हवा चल रही है, उनकी सारी हवा निकल गई। आज के दिन सारी हवा निकल गई, हवा रुकी हुई है। हरियाणा के चुनाव में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव से 10 दिन पहले तक पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है। हवा पूरी तरह से रुकी हुई है, और जितने बुजुर्ग हैं वो बता देंगे, हवा जब रुकती है तो उसके बाद जब दोबारा चलती है तो उसका रुख बदला हुआ होता है।
हवा का रुख बदल रहा है। 10 दिन का समय, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ईमानदार लोगों को, मजबूत लोगों को टिकट दिया है। पहली बार हरियाणा के लोगों के सामने कुएं और खाई के बाद तीसरा विकल्प मौजूद है। पहले पूछते थे तो कहते थे जी एक बार कुएं में गिरे, एक बार खाई में गिरे, एक बार कुएं में गिरे, एक बार खाई में गिरे। मैंने कहा इस बार कुएं और खाई के बीच में आपके पास एक पक्की सड़क है जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है। इस तीसरे विकल्प को चुन सकते हो। और दिल्ली में भी लोग यही कहते थे चमत्कार हो गया, ये जीत गए आम आदमी पार्टी वाले। पंजाब में भी लोगों ने यही कहा पता नहीं कैसे जीत गए, चमत्कार हो गया। तो भाई चमत्कार का कोई समय और कोई जगह नहीं होती, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। 5 तारीख को भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है। लोगों के मन में है कि कुछ नया करना है। आज के दिन की हालत मैं आपको बता दूं, 5 तारीख तक तो पता नहीं क्या होगा, कैसे बदलेगा। आज के दिन की हालत ये है, हरियाणा में कोई सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती। आज के दिन में हमारे बिना कोई सरकार हरियाणा में नहीं बनी। और अगर हमारे दम पे सरकार बनी हो तो फिर आप जानते हो कि हम क्या करा सकते हैं। तो फिर आप जानते हो हमें काम निकलवाने आते हैं। और अगर अपनी सरकार बन गई तो फिर आप जानते हो कि सरकार बनते ही पहले दिन ऐलान हो जाएगा कि आज से आपके बिजली के बिल जीरो। भाई अनुराग ठांडा हरियाणा का सीएम। 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है हरियाणा के लिए। 5 गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए। क्या है वो 5 गारंटी? पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, 1 पैसा नहीं देना किसी भी गरीब आदमी को, आम आदमी को सारा इलाज सरकार कराएगी, सारा। तीसरी गारंटी, अच्छे शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे बच्चे भी दहाड़ सके ऐसे स्कूल बनाएंगे, ऐसे शिक्षा का इंतजाम करेंगे, अफसरों की आंख में आंख मिला के बात कर सके हमारे बच्चे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की हमारी माताओं बहनों के लिए। आपको पता है कि दिल्ली में आप कभी जाना, हमारी माता जी बहन जितनी भी हैं, कभी भी आप दिल्ली जाओ, अपना बटुआ बैग में रख लेना, निकालने की जरूरत नहीं है। किसी बस में बैठ के कहीं से कहीं चले जाना, कोई किराया नहीं लगता, कोई किराया नहीं लगता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया पंजाब में भी। वो कह रहे हैं पंजाब से टीम आई, कहते पंजाब में भी नहीं लगता। तो फिर कुछ ऐसा कर लो ना कि अमृतसर से महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बैठे और दिल्ली तक चली जाएं, कोई किराया ही ना लगे, बीच में हरियाणा ही तो है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी। उन्होंने कहा महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको बराबर का हक देना चाहिए। आज दिल्ली में क्या है, गरीब आदमी को बिजली का बिल भरना होता है तो कहता है, पति अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारा किराया नहीं लगेगा, तुम जाके भराओ। खुद ही लोग कहने लगे कि आप लोग बाहर जाया करो, बाजार जाया करो, ये काम करो, वो काम करो। उससे क्या हुआ, बसों के अंदर पहले एक आध महिला होती थी, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, अकेली पड़ जाती थी। अब बसों के अंदर आधी से ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं। हिम्मत नहीं किसी की कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ देख सके गलत नजर। ये चौथी गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी की है, ये भी आप ही के लिए, माताओं बहनों के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, 1000 रुपए की। इसका मतलब घर में अगर माँ, बेटे, बहू 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने आपके घर पर आएगी। ये चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की। 5वीं गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की,
पांचवी गारंटी युवाओं के लिए है जितने यहाँ खड़े हैं। 100% रोजगार देंगे, एक भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पे। आप कहोगे ये तो कोई भी कह देगा, ऐसे ही नहीं कह रहा जी। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 12 लाख नौकरी दी है दिल्ली के अंदर, तब यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ। पंजाब में हमारी 2-2.5 साल की सरकार है, 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी का इंतजाम किया। मतलब 2 साल में 4 लाख नौकरी दी है भगवंत मान जी ने, तो यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ। ऐसी सरकार हरियाणा में भी आ सकती है। इसलिए जितने युवा साथी आज हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा लिए चल रहे हैं, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम ये वादा करते हैं आपसे, जिन हाथों में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है, आने वाले समय में उनके हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। इसलिए साथियों जुट जाओ। ऊपर वाले का इशारा भी अपनी तरफ ही है। क्या इशारा किया ऊपर वाले ने? मशीन के ऊपर अपना बटन पहले नंबर पे है, सबसे ऊपर है, ये ऊपर वाले का इशारा है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के वोटिंग के दिन का इंतजार करो। एक भी वोट जाया नहीं जाना चाहिए जो बाहर गया हुआ हो। वो मशीन है क्या अपने पास? एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए वोट। पूरी ताकत लगा के बाहर कोई गया हुआ अपना बच्चा वापस बुलाओ उसको। कोई अगर अपनी रिश्तेदारी में गया वापस बुलाओ उसको। 5 साल में एक बार मौका आता है। अगर अपने बच्चों की तकदीर बदलना चाहते हो तो एक एक वोट गिरना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं एक एक वोट गिरना चाहिए? ये तीनों जो राज परिवार है ना, तीनों ये एक हो जाएंगे। चुनाव तक पहुंचते पहुंचते इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि आम आदमी को नहीं विधानसभा पहुंचने देना, बाकी चाहे कुछ हो जाए। इसलिए ये सारे इकट्ठे होंगे। ये एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे पंजाब में कोशिश करी थी पर चली नहीं पंजाब में इनकी। वोट ट्रांसफर कराने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी जीती। ऐसी ही तैयारी आपको यहां करके रखनी पड़ेगी। क्या तैयारी करोगे? जब 50% वोट में हम होंगे और 50% में तीनों राज परिवार होंगे, तब हमारी जीत पक्की है 100%। तो अपने अपने गांव में, अपने परिवारों में, रिश्तेदारी में सारे लोग बात कीजिए। 100 में से 50 वोट अपना होना चाहिए। हमारी आबादी, आम आदमी की आबादी 96-97% है। 3% सिर्फ अमीर लोग होते हैं। 96-97% गरीब और आम परिवार है। अगर 96% में से हम 50% भी इकट्ठा कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती यहाँ किसी भी तरीके से हमको ये चुनाव। ऐसी तैयारी हमको करनी है। एक चीज और कहना चाहता हूं, आखिरी बात, आप लोगों ने खूब सरकारें बनवाई है। जब जब आप वोट जिसको करते हो उसी की सरकार बनती है। ये इलाका ही ऐसा है। ये इलाका जुनूनी इलाका है। हम जो तय कर लेते हैं उसको कर देते हैं। इनकलाब का इलाका है। क्या किया आप लोगों ने? कभी सिरसा की सरकार बनवा दी, कभी रोहतक की सरकार बनवा दी, कभी नारायणगढ़ की सरकार बनवा दी। अपनी सरकार नहीं बनवाई कभी भी। अपनी सरकार नहीं बनवाई, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए वोट करना। आने वाले वक्त में कलायत से चलेगी हरियाणा की राजनीति, अगर आप लोग दम दिखाओगे। अगर आप लोग अपना दम दिखाओगे तो आने वाली राजनीति कलायत से चलेगी। आप लोगों की तरफ पूरा हरियाणा देखेगा कि कैसे तरक्की के रास्ते पे आप आगे लेके चलते हो उनको। अपने यहाँ भी काम होंगे, अपने यहाँ भी स्कूल अस्पताल बनेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, एक मौका अपने बच्चों के लिए इस बार दीजिएगा। झाड़ू के बटन पे उंगली रख के अपने बच्चों का नसीब तय कर दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक भारत माता का नारा मैं लगाऊंगा। एक भारत, अभी मेरे पास ये आ गया कि केलों में तोलेंगे यहाँ पे, तो केलों में तोलने के बाद खा के भी जाना भाई उसको। तो इसलिए एक भारत माता का नारा लगाऊंगा। जितनी आप में ताकत हो उतनी ताकत से मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा मेरे साथ लगा दीजिएगा। भारत
हाँ सिरपा दर्द दो 2-3 महीने सिरपा दर्द दो और सिरपा दर्द दो भाई अनुराग ठाणे जिंदाबाद, अनुराग ठाणे जिंदाबाद। कितना दिखेगा 81 किलो आ जाओ हटियो भाई हटियो केले खाओ अरे केले ले लो भाई केले ले लो केले खा लो केले खाओ सब ठीक है भैया